प्रश्न नंबर 1, यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि ये निशान है निरपेक्ष मान का। निरपेक्ष मान की क्वालिटी होती है कि अगर इसके अंदर कोई भी संख्या हो, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की, जब बाहर निकलती है तो आंसर धनात्मक ही आता है। अब देखते हैं हम इसको। x का मान कितना है, -3/5 गुणे y का मान कितना है, -4/7। तो आ गया माइनस माइनस प्लस, 3 चक्कू 12, 5 सत्ते 35। और ये किसका निशान है, निरपेक्ष मान का। जब ये निरपेक्ष मान का निशान हटेगा तो ये आएगा प्लस का ही आएगा। निरपेक्ष मान के अंदर चाहे प्लस का हो या माइनस का, एट लास्ट में जब हम हटाते हैं तो हमारा जो मान आएगा वो प्लस का ही आएगा। अब देखते हैं इधर निरपेक्ष मान x यानी -3/5 गुणे y का मान -4/7। जब निरपेक्ष मान का निशान हटाएंगे तो जो माइनस का है किसका हो जाएगा, प्लस का। अगर प्लस का होता तो भी प्लस का रहता, माइनस का हो तो भी प्लस का रहेगा। गुणे ये देखते हैं -4/7 है, ये हो जाएगा प्लस का 4/7। ये आ गया 3 चक्कू 12, 7 × 35। अब देखते हैं दोनों आपस में क्या है, बराबर। अतः LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, x भाग y बराबर x भाग y। निरपेक्ष मान लगा, देखते हैं पहले। x का मान कितना है, -3/5 भाग y का मान -4/7। फिर इसको हल करेंगे। -3/5 भाग के बाद जब गुणक निशान लगाएंगे तो दर्जा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 3 सत्ते 21/20 निरपेक्ष मान में। फिर जब निरपेक्ष मान का निशान हटाएंगे तो आ जाएगा 21/20। इसी प्रकार हम इधर देखते हैं x का मान कितना है, -3/5 भाग y का मान कितना है, -4/7। फिर देखते हैं इन निशान हटाएंगे तो हो जाएगा सिर्फ 3/5, और ये भाग की जगह गुणक निशान लगाएं, दर्जा पलट जाएगा और इस कितना आ जाएगा 7/4 की। समझ गए, क्योंकि निशान के बाहर निकालेंगे निशान गायब हो जाएगा। ये निरपेक्ष मान का निशान होता है, किसका मान होता है, निरपेक्ष मान का होता है। फिर क्या 3 सत्ते 21/5 चक्कू 20 यानी 21/20। LHS बराबर RHS। प्रश्न नंबर 2, उन सभी परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान कितना है, 5/6। देखो निरपेक्ष मान का मतलब होता है, जैसे अगर ये -2 है तो कितना हो जाएगा, +2। अगर +2 का निरपेक्ष मान होता फिर भी 2 होता है। यानी इसका मतलब होता है निरपेक्ष मान के अंदर चाहे संख्या प्लस की हो चाहे माइनस की, उसका आंसर पॉजिटिव यानी धनात्मक ही आएगा। तो जैसे मान लेते हैं निरपेक्ष मान कितना है, 5/6, यानी यहाँ पर लिख दिया जाएगा 5/6। तो वो संख्याएं होंगी माइनस की 5/6 और प्लस की 5/6। देखिए माइनस की 5/6 का भी 5/6 आएगा और प्लस के 5/6 का भी 5/6 आएगा। तो पूछ रहा है उन सभी परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो वो संख्या है, पहली तो 5/6 ही है। 5/6 का निरपेक्ष मान अगर निकालेंगे तो 5/6 आएगा। और दूसरी है माइनस के 5/6, क्योंकि -5/6 का भी निरपेक्ष मान जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5/6। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, उस परमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 हो। जिसका निरपेक्ष मान क्या हो, 0, तो वो संख्या है 0 ही है। यानी कह रहा है उस परमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान क्या हो, 0, तो वो संख्या कौन सी होगी, 0। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परमेय संख्या है जिन्हें शांत। अब शांत क्या होता है, वो परमेय संख्या जिसे भाग देने पर कहीं ना कहीं पर कट जरूर जाए, दशमलव लगाने के बाद कट जरूर जाए। तो देखते हैं 8/11 शांत है या अशांत। तो हम 8 से भाग देंगे 11 को, 8 एकम 8, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, 8 त्रोक 24, 6, 8 सत्ती 56, 4 0, 8 पंचे 40।
एक कट गया ना, तो एक क्या होगी यानी 1.375, और संख्या क्या होगी, शांत होगी। क्या होगी, शांत। फिर देखते हैं 4 से ही 3/35, यानी 35 चक्कू 140, 140 और 3 143, 143/35। अब 35 से भाग देंगे 143 को, 35 को भाग देंगे 143 को, तो 35 चक्कू 140 बचा 3, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, फिर जीरो बढ़ाया, यहाँ पर जीरो। अब देखते हैं 6 से, 6 पंचे 30, 6 तिया 18, कम हो रहा है लगभग, 9 पंचे 45, 9 तो 27, यानी 8 से, 8 पंचे 40, 8 तो 24 और 4 28, 0 20, फिर जीरो बढ़ाया 35, 4 तिया 12, 6 पंचे 30, 6 तिया 18, यानी 5 से, 55 25, 5 तिया 15, ये 35 से फिर यहाँ पर भाग हुआ, फिर एट लास्ट में 30 आया। अब देखते हैं 30 जब आया तो हम फिर संख्या लिखेंगे, यानी जीरो बढ़ाएंगे, यानी 300 हो जाएगा, फिर 280, फिर 200, यानी अब ये रिपीट होने लगेगी हमारे। तो ये क्या है, अशांत है। और देखते हैं रिपीट कहाँ से हुआ है, यानी यहाँ से 300, यानी 300, यानी 300, यानी 8, 8 5 7 1 4 2। तो देखते हैं इसका आंसर आएगा 4.0857142। अब देखो यहाँ पर 30 आया, अब यहाँ पर जीरो बढ़ाते हैं, 8 से कटता, यानी फिर ये संख्या हमारी रिपीट होगी बार बार। तो ये क्या है, अशांत है। फिर देखते हैं -33/80, तो इसमें हम 80 से भाग देंगे, 33 को, पॉइंट लगाया, 0 4 0 0 4 32, कितना बचा, 0 यानी 10, फिर जीरो बढ़ाया, 80 एक कम 80, कितना बचा, 20, 200 हो गया, 8 दूनी 16, यानी 160, 40 बचा, फिर जीरो, 8 पंचे 400, यानी ये आ गया हमारा माइनस का 0.4125। ये क्या है हमारा, शांत। फिर देखते 7 से 24, यानी 7 से 24 को भाग दें, 7 7 21 बचा 3, पॉइंट 7 चौक 28 बचा 2, 2 बचा, फिर 0, 7 दूनी 14 बचा 6, फिर 0 7 8 56, कितना बचा, 4 0 7 बचे 35, कितना बचा, 5 बचा, फिर ये हमारा पर 3 आया। अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया, फिर जीरो बढ़ाएंगे, यानी 30 हो जाएगा, फिर 28, फिर 20, इसी प्रकार हमारा रिपीट होगा, यानी हमारा होगा 3.42857 28571। अब देखिए रिपीट कहाँ से हुआ, 30 पर से रिपीट हुआ है, यानी 4, यानी ये संख्या हमारी अब ऐसा चलती रहेगी, कभी भी ये संख्या नहीं कटेगी। ये क्या होगा हमारा, आसान। अब देखते हैं 5/6 को, तो 5/6 यानी 6 से हम भाग देंगे 5 को, 6 8 पॉइंट लगाया यहाँ पर, 6 8 48, कितना बचा, 2, 6 तिया 18, अब फिर 2 बचा, यानी इसी प्रकार रिपीट होता रहेगा। ये हो जाएगा हमारा 8.3। इसके ये बार का मतलब होता है बार बार, तो ये क्या होगा हमारा, अशांत होगा, कभी भी नहीं कटेगा ये। प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती उसे कहते हैं जो दशमलव लगाने के बाद भी पूरा आंसर ना आए, दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है, बताना है हमको। जैसे लिखा है 5/7, तो ये बता रहा है होगा या नहीं, तो हम देखते हैं 7 से पहले भाग देंगे 5 को, पॉइंट लगाया, 7 7 49, 1 बचा, 7 1 कम 7, 3 7 चौक 28, 2, फिर 7 दूनी 14, 6,
57, 56, 4, 7 25 35, 5। अब देखिए यहाँ पर देखो 5 आ गया, फिर 50 होगा, यानी फिर ऐसे होगा 49 का आएगा, 10 आएगा, 2 आएगा, यानी अब रिपीट हो गया। तो रिपीट देखिए कहाँ से होगा, ये है, ये वाली पूरी संख्या रिपीट हो गई, ये रिपीट होती चली जाएगी, कहीं पर नहीं कटेगी, अतः ये अशांत है। इसका आंसर आएगा 7 1 4 2 8 5। ये बार का निशान होता है, इसका मतलब होता है रिपीट होगी इसी प्रकार बार बार। तो ये क्या है हमारी अशांत। अब देखते हैं 1/9 को। तो 1/9 ये भी अशांत होगी, देखिए कैसे, 9 से भाग देंगे 1 को, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 9 1 कम 9, फिर 1 बचा, फिर वही होगा 9 1 कम 9, यानी ये हो जाएगा पॉइंट ए को भी बार बार, और ये क्या है अशांत है। फिर देखते हैं 5/3, ये शांत है, देखिए कैसे, 5 से जो 3 को भाग देंगे, पॉइंट 5 का 30, ये कट गया, इसका आंसर आएगा 0.6, और ये क्या हो गया हमारी शांत। अब देखते हैं 17/30, तो यहाँ 30 से भाग देंगे 17 को, पॉइंट लगाया, 30 छक्का 180 हो गया, यानी 5 5 150, कितना हो 150, फिर बचा 20, ये हो गया 200, 3 छक 1800। अब देखिए अब ये रिपीट होने लगी, अब कितना बचा 20, फिर ये 200 होगा, फिर 180, फिर 200 180, यानी रिपीट हो रहा है, यानी कहाँ से, ये यहाँ से 200, यानी अब एक 6 से बार बार कटेगा, यानी ये वाली संख्या। तो ये हमारा होगा 0.56। अब ये 6 बार बार रिपीट हो रहे हैं, फिलहाल अशांत है, क्या है ये अशांत। अब देखते हैं हम आगे 5/-28 देखते हैं। तो इसमें 28 से जब भाग देंगे हम 5 को, पॉइंट लगाया, 28 2 56 होता है, 1 कम 28 1 कम 28, 2 2। अब पॉइंट 0 बढ़ाया, 9 8 72, 9 2 18, 7 25 ज़्यादा हो जाएगा, 8 28 64, और 8 दूनी 16 6 22, वो भी ज़्यादा हो गया, यानी 7। 7 से काटेंगे 7 56, 7 दूनी 14, और 5 19, कितना बचा, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 11, 11 में से 9 गया 2, 24 बचा। अब यहाँ पर पॉइंट 17 आ चुका है ऑलरेडी, अब 24 बचा, फिर 0 लगाया, अब 240 हो गया, ये देखते हैं 9 से कटेगा, 9 8 72, 9 2 18, 7 25, ज़्यादा हो जाएगा, 8 से काटेंगे, तो 8 28 64, 8 दूनी 16 6 22। अब देखते हैं कितना बचा, 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 2 गया, ये 4 नहीं बचा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, फिर 0 बढ़ा लेंगे। अब देखते हैं कितने से कटेगा, 28 पंचे 55, 40, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना बचा 20, 20 बचा, फिर 200 हो गया। अब 28 6 8 48, 6 दून 12 4 16, 7 8 56, 7 से अगर काट दे तो हो जाता है, हाँ 7 से काटेंगे, 7 8 56, 7 दूनी 14 5 19, 196। अब कितना बचा 4, फिर 0, अब काटेंगे 28, देखिए यहाँ पर लगाया गया, फिर यहाँ पर कितना बचा 24, जो यहाँ से रिपीट हो जाएगा 240 224, यानी अब 0 यानी 200। अब ये रिपीट कहाँ से हुआ है, 1 2 यानी 2, यानी 8 5 7 1 4 2। अब इसी प्रकार ये आता चलाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.17 8 5 7 1 4 2। जब आप भाग देंगे तो ये संख्या जो है रिपीट होगी, यह क्या है अशांत है, क्या है ये अशांत। अब देखते हैं 413 605, इसको भाग हम देखते हैं, इस ये जो 413/605 है, इसको इतनी दूर तक भाग दिया, लेकिन अभी तक आंसर इसका क्लियर नहीं आया, तो लिख देते हैं 6 8 2 6 4 4 6 2 8 0 9। अभी डाटर आगे चल रहा है, ये क्या है हमारा अशांत है। और 6 निम्नांकित परमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। तो -9/40, तो देखिए 40 से भाग देंगे 9 को, तो 40 से 9 को भाग दिया, यानी 0.225, और ये शांत है, यानी ये कितना आ गया 0.225, ये क्या है हमारा शांत है।
फिर देखते हैं माइनस के 5/9 यानी 5/9 यानी 9 से भाग दिया, 9×6=45, 9×5=45। अब ऐसे चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 बार बार। ये क्या है? अशांत। फिर देखते हैं 35/16। 35/16 यानी 16 से भाग देना 35 को, ये वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 1 8 7 5 आया। अब यहाँ पर 80 लिखा है, यहाँ पर कहाँ पर है 80, ये 16 पंचे 80, ये पूरा पूरा कट गया। ये क्या है हमारा? शांत। 16 1 8 7 5, ये क्या है हमारा? शांत। 2 से ही -2 से 4/11, तो ये 11 दूना 22, 4 26/11। 11 से भाग देंगे 26 को, 2 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर 40 आया, 40 30 70 60, 40 30 70 60, ये रिपीट होते चला आएगा 2.36। 36 जो बार बार आता चला जाएगा, ये हमारा होगा अशांत। फिर देखते 7 से भाग देना है 88 को, तो 7 से भाग देंगे 88 को, 12.57142। अब देखो रिपीट हो गया, देखो यहाँ पर 4 आ गया, तो यहाँ पर 4 यानी 40 है, यानी यहाँ पर 40 होता, 35 40 35, अब ये रिपीट होता चला जाएगा इधर से 40 35 50 49, तो आंसर हो जाएगा 12.574142। और इस पर बार लगा दे देंगे, ये क्या होगा हमारा? अशांत। प्रश्न नंबर 7, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए यानी बटे में बदलिए। तो होगा 0.015। तो ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना लिखेंगे? 1 1 2 3 0 बढ़ाएंगे, कितने बढ़ाएंगे? 0 3। तो ये होगा हमारा 5 से काटेंगे 3 आ जाएगा ऊपर, नीचे 200, यानी हमारा संख्या होगा 3/200। फिर देखते हैं 0.84। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना? 1 2 0। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये आ गया 25, यानी हमारा आ गया 21/25। फिर देखते हैं 12.625। 12.625 बटे, देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 2 3 0, कितने 0? 3। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 5 25, 5 दूनी 10 5 25, 5 दूनी 10 बचा 2 5 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, ठीक। अब इसको 5 से काटा, 5 दूनी 10 यानी 200। फिर 5 से काटा, 5 चक्कू 20, और आ गया 5 25, और ये 5 25। फिर 5 से काटा, ये आ गया 8, ये आ गया 101, यानी 101/8। अभ्यास दक्षता अभ्यास 1B द इंड। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो बनने वाला आप तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।